अस्सलाम वालेकुम। टीटीपी का पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला, जिसमें 8 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, जिसमें एक कर्नल और कैप्टन भी शामिल हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के 2 इलाकों पख्तिका और हुस पर एयर स्ट्राइक, जिसमें 8 से ज्यादा हलाकतें हुई। इसके बारे में आईएसपीआर या फॉरेन ऑफिस की कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसको ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने कंफर्म किया। तो क्या इस हमले के बाद क्या तालिबान की पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो जाएगी? तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान के तायब आ जाएंगे? तालिबान टीटीपी का रास्ता रोक लेंगे या एक नई रीजनल जंग का आगाज हो जाएगा? आइए इस हवाले से चंद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और डॉट कनेक्टिंग के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी सिनेरियो को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन किराम, इस शहादतों में 2 शहादतें ऐसी थी कि कर्नल और एक कैप्टन, जनाब कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन अहमद बाबर शहीद। इनका जनाजा रावलपिंडी में अदा किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी ने उनकी कमैयत को कंधा भी दिया। और वहां पर एक छोटी सी उन्होंने एक बात भी की, वो मैं आपको बात सुनाता हूं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जरा इसको सुनिए। बेटो, दोस्तों जो सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे, इनसे सबसे खराज लेंगे। जब आसिफ अली जरदारी साहब 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के सदर थे, तब पाकिस्तान बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार था, लेकिन तब इन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा स्ट्राइक किया गया था, ना कोई एयर स्ट्राइक, ना कोई और दूसरी चीज। इस इक्वेशन में एक और चीज को भी डालें तो जिसमें जान अचकजई जो कि बलूचिस्तान के मिनिस्टर हैं, उनका एक ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर नजर पे आ रहा होगा कि हम अमेरिकन नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम हर पाकिस्तानी की जान का बदला लेंगे। इवन अगर एक पाकिस्तानी की जान का बदला पूरा अफगानिस्तान हुआ तो हम पूरे अफगानिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। ये शायद समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ 77 साल पर मोहित है। 77 साल से पहले पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पाकिस्तान नाम की चीज नहीं थी, जबकि पख्तून की आइडेंटिटी 4 से 5 हजार साल पुरानी, और ये खुद भी एक पख्तून है। जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो फोकल पर्सन है, जो स्पोक्स पर्सन है अफगान तालिबान के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान का ये रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये लोग अब्दुल्ला शाह को टारगेट कर रहे थे और वो इस इलाकों में मौजूद ही नहीं, बल्कि वो कबीला तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डर्स के करीब करीब एरिया में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो एयर स्ट्राइक है उसकी जरा हकीकत को जानिए कि एयर स्ट्राइक के जरिए होता क्या है। कि एयर स्ट्राइक से कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता। इसकी 2 मिसालों से जरा समझिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका तकरीबन 21 साल तक रहा और अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो तालिबान को ख़त्म नहीं कर सके। इसको दूसरी मिसाल ये ले लीजिए, एक 25 मील लंबी और 5 मील चौड़ी गजा पट्टी, जिसके ऊपर इजराइल ने इतनी ज़्यादा एयर स्ट्राइक की कि 600 से 700 किलोग्राम के बम गिराए। उसके बावजूद ये एक छोटे से एरिया में जो टनल है उसको फाइंड नहीं कर सके और ना ही वो गजा में मौजूद मुजाहिदीन को ना तो वो ख़त्म कर पाए, ना ही अपने हॉस्टेजेस को छुड़वा पाए। उन्होंने इस एयर स्ट्राइक की, उसके बाद वो वहां पर दाखिल होते रहे और वहां पर टनल में से सिर्फ 2 हॉस्टेजेस को छुड़वा सके, बाकी को वो निगोशिएशन के जरिए ही छुड़वा सके। तो ये एयर स्ट्राइक का मकसद क्या था, हम करना क्या चाहते हैं? इसको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि लाहौर के इस्लामाबाद में एक सेमिनार हो, उस सेमिनार में आसिफ दुरानी, वो एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक दावा किया कि जो टीटीपी के 6 से 7 हजार लोग हैं, इनको इंडिया फंडिंग कर रहा है। अगर ये बात सीरियसली ली जाए, क्योंकि इंडिया में कोई भी डिसीजन किसी भी ऐसे नहीं ले लिया जाता कि एक ही दम से कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जाए। वहां पर सुप्रीमेसी है तो सिविल गवर्नमेंट की, तो सिविल गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोच कर ही कोई ऐसा फैसला लिया होगा। और अगर ये सीरियस है और ये बात सच है तो फिर पाकिस्तान को इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। इसके साथ साथ खालिद नईम लोधी जो कि एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने एक बड़ी बात की कि पाकिस्तान की जो अफगान फॉरेन पॉलिसी है इसको वेस्ट डिक्टेट कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की अपनी कोई अफगान पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अफगान पॉलिसी होती तो पाकिस्तान अफगान के साथ अच्छे ताल्लुकात बेहतर बनाता। क्योंकि अगर ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे आसिफ दुरानी साहब ने कहा कि टीटीपी को इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि तालिबान के पास तो कुछ नहीं, जबकि वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि तालिबान ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया है तो अगले आने वाले चंद सालों में वो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ सकता है।
इसके साथ साथ वहां पे उनका अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफी हद तक स्ट्रांग भी हो चुका है। और दूसरी स्टेटमेंट जो कि खालिद नईम लोधी साहब की है, उसको भी इस इक्वेशन में डालें कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी जो है वो वेस्ट के हाथों में है। वो पाकिस्तान उसके बारे में सीरियस है ही नहीं। अगर वो सीरियस होते तो इस टीटीपी के हमले पर वो निगोशिएशन की तरफ जाते, ना कि वो एयर स्ट्राइक की तरफ जाते। और अगर इस इक्वेशन में एक और चीज को डालें कि ये भी कहा जा रहा है कि अगले आने वाले चंद दिनों में इंडिया अफगान तालिबान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग्स करने जा रहा है, वो उनको रिकग्निशन देने के बाद यहां पर अपना काम शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान फिर उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां 21 साल जिसके लिए हमने जंग लड़ी कि पाकिस्तान को 2 फ्रंट से मुकाबला करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अगर यहां पर तालिबान की हुकूमत ना आई तो जो दूसरी हुकूमत है, जो जो हामिद करज़ई, दूसरी अमेरिकन नवाज हुकूमत है, वो इंडिया के कहने पर चलती है और पाकिस्तान को दोनों फ्रंट से, एक इंडिया और दूसरी तरफ से पाकिस्तान को जंग का सामना होगा जिसे पाकिस्तान ने बचना है। मगर अगर इस सारी इक्वेशन में खालिद नईम लोधी साहब और आसिफ दुरानी की इन बातों के साथ साथ एक जो बात मैंने की कि इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अफगानिस्तान के होने जा रहे हैं, इसकी तस्दीक एहसान उल्लाह एहसान जो पाकिस्तान में गिरफ्तार भी रहे और अब वो संडे गार्डियन जो कि इंडिया के अखबार में उसमें लिखते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कॉलम में यही बात की कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जा रहा है और वो ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर ये बात 20% भी दुरुस्त है तो पाकिस्तान के लिए बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मुकाबला करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एक नई सुपर पावर बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान का अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है, जिसमें अफगानिस्तान और ईरान शामिल है। और अगर ये तीनों बातें सच साबित होती हैं कि इंडिया फंडिंग कर रहा है और इनके साथ डिप्लोमेट ताल्लुकात भी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को फिर से 2 फ्रंट्स से सामना होगा, बल्कि पाकिस्तान को तीसरा फ्रंट भी खोल चुका है, जो ईरान के साथ हमने इस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जब पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए थे और उनकी तरफ से भी हमला हुआ था। तो पाकिस्तान को जो तीनों फ्रंट्स से मुकाबला करना होगा, तो पाकिस्तान कहां और किससे, कब और कैसे मुकाबला करेगा, इस हवाले से हमारे थिंक टैंक्स को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को बेहतर करने के साथ साथ हमें अपने हमसायों के साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखने हैं। ये दोनों हमसाया मुमालिक ईरान और अफगानिस्तान दोनों हमारे हमसाया और मुस्लिम बिरादर मुमालिक भी हैं। इसके लिए इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को क्या करना चाहिए, इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।